राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की डिवीजन बेंच में इसे लेकर के सुनवाई हुई। राज्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सचिव परामर्शदाता तलब किए गए और कल दोनों को व्यक्तिगत या वर्चुअल रूप से पेश होने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को पूरी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव नहीं करवा सकते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार होगा कि साहब आपसे नहीं होता कोई दूसरा करवा लेगा। संयम लोढ़ा और अन्य की ओर से जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था उस पर यह सुनवाई हुई। राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अपना पक्ष रखा। मामला गंभीर हो चला है, जैसा कहें कि अति गंभीर हो चला है। अगर कोर्ट ये कहता है कि साहब नहीं हो पा रहे तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं किसी दूसरे। अब वो वैकल्पिक व्यवस्था है क्या? क्या चुनाव कराने की वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो रही है या फिर तब तक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा उसकी वैकल्पिक व्यवस्था, ये एक अलग बात है। लेकिन मामला बेहद गंभीर हो चुका है। वहीं हनुमानगढ़ के चिकित्सा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भ्रूण हत्याएं कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के डबवाली से आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एबॉर्शन के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। प्रसूताओं को गर्भ में लड़की बताकर ये अबॉर्शन करवाए जाते थे। जयपुर के पीसीपीएनडीटी थाने के सहयोग से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2017 में भी इसी मामले में ये आरोपी राकेश पकड़ा गया था। आरोपी अब तक 100 से ज्यादा भ्रूण हत्याएं कर चुका है। कितना बड़ा ये मामला है आप ये समझिएगा। होता क्या है कि महिलाएं पहुंचती हैं, सबसे पहले तो ये जांचने परखने की दावे किए जाते हैं कि हम बता देंगे कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की, और फिर ये बताया जाता है कि साहब आपके गर्भ में लड़की है, और फिर स्कैम करके भ्रूण हत्या की जाती है। और ऐसा नहीं कि इसने कोई पहली बार किया हो या आदतन अपराधी, इससे पहले भी पकड़ा गया 2017 में, और उसके बाद से इसका काम बदस्तूर जारी था। यानी कोई फर्क इसको नहीं पड़ा। पकड़े जाने के बाद भी इसका धंधा ऐसे ही चलता रहा। अब ऐसी कार्रवाई जरूरी है जिससे कि एक नजीर पेश हो पाए। राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसका असर प्रदेश की राजनीति और विकास दोनों पर दिखाई दे रहा है। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों ने वर्षों से लंबित परियोजनाओं को गति देने के साथ भविष्य के विकास की मजबूत नींव रखी है। सबसे बड़ा फैसला 32 साल पुराने यमुना जल समझौते को लागू करवाने का रहा, जिसमें राजस्थान को 577 एमसीएम अतिरिक्त पानी मिलने का रास्ता साफ हुआ। इसके साथ ही राम जल सेतु लिंक परियोजना के जरिए 17 जिलों के करीब 3 करोड़ लोगों तक पेयजल पहुंचाने की योजना पर काम आगे बढ़ा है। औद्योगिक क्षेत्र में पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी को नई गति मिली है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के बड़े पेट्रोकेमिकल हब के रूप में विकसित होने की उम्मीद है। वहीं पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 527 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। राजस्थान ने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हासिल करने का दावा किया है। इसके अलावा 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पर 17,000 की राज्य सब्सिडी देकर सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये फैसले आने वाले वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, रोजगार और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देंगे। तो 32 साल बाद यमुना जल समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान को उम्मीद से ज्यादा पानी मिलेगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना एक बहुत बड़ा काम, जिससे 3 करोड़ लोगों तक पानी पहुंचेगा। राजस्थान की रिफाइनरी एचपीसीएल की वो एक माइलस्टोन डिसीजन है, और पेपर लीक माफिया पर जिस तरह से एक्शन हुआ है वो भूतो न भविष्य था। वहां राइजिंग राजस्थान में निवेश के लिए सरकार का दावा यह है कि बड़ा निवेश राजस्थान में आएगा। वहीं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं उसे लेकर के काम हुआ। वहीं यमुना जल समझौते को लेकर के हम बात कर चुके। तो कई बड़े फैसले हैं, ऐसे बड़े फैसले हैं जो रिमार्केबल हैं और भविष्य की नींव रखने वाले हैं, ये सरकार का दावा है। और खबर है जोधपुर से, जहां पर ठाडिया पंचायत समिति के ग्राम चामू में एसीबी ने कार्रवाई की और ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। राम नरेश मीणा को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पीएम आवास योजना की स्वीकृति की किश्त जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण में प्रभारी अनिल कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
जैसलमेर से खबर है जहां पर ऑपरेशन क्लीन बॉर्डर क्लीन के तहत कार्रवाई जारी है और ढाकलवाला ग्राम पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। 3 स्थानों पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। तीनों अतिक्रमण धार्मिक स्थल के रूप में किए गए थे। विकसित नाचना सर्किल के विभिन्न थानों का पुलिस जाब्ता इस वक्त यहां पर तैनात रहा जब यहां पर कार्रवाई हो रही थी। ये अतिक्रमण धार्मिक स्थलों के रूप में कर लिए गए थे और ये बड़ा सेंसिटिव इशू भी है पश्चिमी राजस्थान के उन इलाकों में, लेकिन देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये अभियान लगातार जारी है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने किया। उद्घाटन सत्र में डीजीपी राजीव शर्मा और एसीएस शिखर अग्रवाल सहित विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में पहली बार आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच में समन्वय को मजबूत करना है और प्रवासी भारतीयों से जुड़े विषयों पर संवाद को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में राजस्थान फाउंडेशन के विभिन्न देशों में स्थापित 40 चैप्टर्स के अध्यक्ष और प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इससे जुड़े। बीकानेर से बड़ी खबर है। छतरगढ़ के सुरजनवाली गांव में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 पक्षों के विवाद में 3 लोगों की मौत हो गई है। रिश्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक बन गया। एक व्यक्ति घायल हुआ। पुलिस ने इसे लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद में क्षेत्र में तनाव देखा जा रहा है। पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। तो हिंसक 2 परिवारों के बीच में विवाद हो गया। कई बार 2 पक्षों के बीच में संघर्ष देखे जाते हैं ग्रामीण इलाकों में। कई बार खेत को लेकर के विवाद होता है, कई बार रास्तों को लेकर विवाद होता है और ऐसे में कई जानें भी जाती हैं, लेकिन ये खूनी संघर्ष इतना बड़ा हो जाएगा और ये विवाद इतना बढ़ जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। 3 लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल स्थिति वहां की गंभीर बनी हुई है, जिसे लेकर पुलिस ने अतिरिक्त बल वहां पर तैनात किया है। जयपुर से खबर है जहां पर राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स में जयपुर व्यापार महासंघ की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जयपुर की सांसद मंजू शर्मा को व्यापारियों ने शहर और व्यापार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर कई सुझाव सौंपे। बैठक में शहर के विकास और व्यापारिक सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। बैठक में जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महासचिव सुरेश सैनी, राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष केएल जैन और उनके साथ ही शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों के पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद रहे। समारोह भी रखा गया था और साथ में जयपुर के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सभी से हमने सुझाव लिए कि जयपुर के विकास में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए और सांसद महोदय को हमने वो सारे पॉइंट्स दिए हैं, चाहे यातायात से संबंधित हो, चाहे टूरिज्म से संबंधित हो, चाहे बाज़ारों के विकास से संबंधित हो, चाहे हमारे और डिजिटल से संबंधित हो। और आज हमने एक धन्यवाद का भी कार्यक्रम रखा है, जो कि 19 जून को हमने एक व्यापारिक महासम्मेलन किया था और महासम्मेलन के साथ में ONDC डीजी दुकान की लॉन्चिंग भी करी थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और साथ में हमारे राज्यवर्धन जी राजस्थान सरकार के, और साथ में मैं कहना चाहूँगा हमारे सुनील सिंह जी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार से आप चेयरमैन हैं, आप आकर के एक लॉन्चिंग का कार्यक्रम करा था। मैं उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक विशाल सांसद महोदय जयपुर शहर की एक जिम्मेदारी है कि जयपुर की जितनी समस्याएं हैं उन्होंने खुद आगे बढ़ के आज इस मीटिंग में उपस्थित रही हैं। जयपुर में व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्या पार्किंग की है, इंक्रोचमेंट की है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस निश्चित तौर पर एक मास्टर प्लान बनना चाहिए जयपुर शहर के लिए, एक रोड मैप बनना चाहिए कि जिस तरह से व्यापारियों का व्यापार है निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहा है, वो पार्किंग को लेके हो रहा है, इंक्रोचमेंट को लेके हो रहा है। जयपुर की पूरी समस्याओं को एकत्रित कर 60 व्यापार मंडलों के अधीन आज हमने सांसद मंजू शर्मा जी को ज्ञापन दिया है
उन्होंने आश्वासन दिया है और निश्चित तौर पर चाहे सेंटर दिल्ली का मामला हो चाहे राजस्थान सरकार का मामला हो, निश्चित तौर पर हमारी व्यापारियों की बात उठाई जाएगी। जो समस्या श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर क्षेत्र के PS बिशनपुरा में देर रात नहर से अवैध रूप से पानी चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद में सूचना मिलने पर नहर अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और पानी चोरी करने के काम में लिए जा रहे पाइप्स को जब्त किया। तो वहीं घटना को लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिला। किसानों का कहना है कि नहर से अवैध रूप से पानी चोरी होने से निर्धारित बारी के अनुसार सिंचाई करने वाले किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय मार्गिया महुड़ा में बड़ा हादसा हो गया। विद्यालय कार्यालय की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से कार्यालय में कार्य कर रहे 2 शिक्षक घायल हो गए। हादसे में शिक्षिका शिल्पा कुमारी रोत और शिक्षक राजकुमार बुनकर को गंभीर चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। विद्यालय की स्थिति भी चिंताजनक ही है। स्कूल के 2 कमरों में से एक पहले से जर्जर है, जबकि दूसरे कमरे में कार्यालय संचालित होता है। विद्यार्थियों को बरामदे में बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। बेहतर है बरामदे में थे, आसमान तो टूट कर नहीं गिर सकता, लेकिन जो एक कमरा बना हुआ है उसमें छत माथे पड़ गई है। एप्लीकेशन का काम कर रही थी, अचानक छत पे प्लास्टर गिर गया और मेरे पैर पे और पीठ पे लगी और सर को भी लगी। सर वो आजादी ग्राम सभा वो शिविर है कि पंचायत में शिविर था, तो उसमें विद्यालय का पट्टा नहीं है, तो उसके लिए एप्लीकेशन बना रही थी। कक्षा एक कमरा है वो जर्जर घोषित किया गया है। ऑफिस राजकीय प्राथमिक विद्यालय मार्गिया महुड़ा अपने PO आत्री और ब्लॉक दोवड़ा जिला डूंगरपुर में हमारे विद्यालय का स्टाफ रूम में जो प्लास्टर था वो जर्जर तो था नहीं। हमने सूचना दी है, एक कमरा अलग से जर्जर था, उसकी सूचना हमने दी है। जो ये हमारा स्टाफ रूम था वो अचानक से छत के ऊपर का प्लास्टर आके मैडम और मौकाई वादत पे हम मैडम और हम दोनों ऑफिस में ही एप्लीकेशन लिख रहे थे। तो एप्लीकेशन छत के ऊपर नीचे से ऊपर से प्लास्टर गिरा और अचानक से ये घटना बनी। उसके बाद हम PSC आतरी गए, वहाँ से फिर 108 में रेफर होकर डूंगरपुर आए और यहाँ पर आने के बाद हमने ये उपचार करवाया। डूंगरपुर के नवलश्याम स्थित सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां पर स्कूल के मुख्य द्वार पर तालेबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने संचिया नवलश्याम मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे कुछ वक्त के लिए यातायात बाधित रहा। ग्रामीणों और छात्रों ने बताया कि स्कूल में पहले से ही शिक्षकों की कमी है, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के पद खाली चल रहे हैं। तो वहीं ऊपर से गणित विषय के शिक्षक का भी अब तबादला हो गया, जिसके चलते स्कूल में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही स्कूल के एक अन्य शिक्षक की कार्यशैली को लेकर भी भारी विरोध देखा गया। स्कूल की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल का एक शिक्षक उनके साथ दुर्व्यवहार करता है और अपशब्दों का प्रयोग उनके साथ किया जाता है। उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो बच्चों की कहना है कि ट्रांसफ़र निरस्त होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु सबसे अच्छा पढ़ाते थे, इसलिए वो सब बैठे हैं। और बच्चों ने 1-2 लड़के भी हैं, बेटी ने सबने कहा है कि इस तरह के हमारे से व्यवहार करते हैं और हमने गुरुजनों से बात भी कर ली है और हम इसके लिए एक टीम बनाएंगे जांच में। इसके बाद ही कौन गुरुजी ऐसे हैं, वो बच्चों का किस तरह का बर्ताव करते हैं, वो हमारी कमेटी बनेगी, इससे पता लगेगा। बच्चों से बात की कि भाई जो भी गुरुजी जो आप आरोप लगा रहे हैं भाई ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि कोई टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ाता। इनके अलावा हमें यही टीचर वापस चाहिए। अगर ये नहीं रहेंगे, उनका ट्रांसफ़र किया जाए, तो हमें भी TC चाहिए स्कूल से, क्योंकि यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं करते। क्योंकि हमारे जो पंकज जी सर वो कहते हैं लड़कियों की वहाँ पे टॉयलेट करने जाता, यूँ बोलते हैं तुम्हारी सिलाई कर देंगे अगर बाहर निकली, तो हम सर टॉयलेट करने नहीं जा सकते। तो हमें भी यही जवाब चाहिए, क्योंकि हमारी कोई इज्जत नहीं है स्कूल में। अगर ये अच्छे टीचर चले जाएंगे तो हमारे सर देखिए, हमारे जो गणित के सर हैं उनको निकाला जा रहा है और वो सर हमको रेगुलरली पढ़ाने आ रहे हैं। और सर जो
पहले से ही 2 पद खाली है अंग्रेजी और साइंस के। सर उनके लिए भी टीचर मंगवाए जाए। सर हमको हम 10th में पढ़ रहे इस साल, तो हमको अगर 10th में कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा सर, हम वहाँ पे हमारा रिजल्ट खराब होगा सर, हम फेल हो जाएंगे, फिर हमको कोई जवाबदारी नहीं देता है। और सर स्कूल की आप देख सकते हैं कि हालत बहुत ख़राब है। सर जो है हमारे गुरुजी हैं वो सर शराब पी के आ रहे हैं। तो सर इसके बारे में भी हमको जवाब चाहिए सर। और सर जो राहुल जी सर है वो बच्चों को बिना वजह के मारे, बच्चा बाहर खड़ा भी हो जा रहा है तो उसको पीट दिया जा रहा है, बहुत गंदा मार रहा है बच्चों को सर वो। भरतपुर में अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो अत्यधिक कार्यभार होने के बावजूद अल्प वेतन में काम कर रही हैं। रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। कि हमें नियमित किया जाए और जो हमें वेतन मिलता है वो 2 जगह से मिलता है और पूरे वेतन हमें एक जगह से मिलना चाहिए और 10,000 के बजाय में 25,000 मानदेय मिलना चाहिए। कम से कम 166 रुपये में कोई भी रिचार्ज नहीं होता है। कम से कम 349 है, कम से कम 500 रुपये का रिचार्ज हमको मिलना चाहिए जिससे हम अच्छी तरीक़ा से काम करें। और हमारी एक मांग है कि जैसे पोषण ट्रैकर की अच्छी क्वालिटी की। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज एक बार फिर से विवादों में है। करीब 67 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बन रहे आरओबी पर लोकार्पण से पहले ही सड़क पर डामर दोबारा से धंस गया, जिसके बाद निर्माण एजेंसी मौके पर पहुंचकर पैचवर्क शुरू करती दिखाई दी। इससे पहले भी 4 जुलाई को पुल का एक हिस्सा धंसने से ऐसी स्थिति सामने आई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कंपनी में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। वहीं आरओबी पर 90 डिग्री मोड़ और रात में लाइट्स की व्यवस्था नहीं होने से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कोटा जिले के इटावा में उस समय हड़कंप मच गया जब नौनेरा एबरा बांध के कंट्रोल रूम में गजेंद्र सिंह को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया। गजेंद्र सिंह को बंधक बनाने की सूचना मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तुरंत एटीएस की टीम सक्रिय हो गई और कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को ढेर कर दिया। डरने की बात नहीं, ये सारी मॉक ड्रिल थी। इसमें एटीएस, ईआरटी कमांडो, पुलिस और बैराज की सुरक्षा में लगे हुए जवानों के साथ ही प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन कार्रवाई होने के बाद जब पता चला कि यह पूरी कार्रवाई मॉक ड्रिल के तहत की गई है, तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बयाना कस्बे के आर्य समाज मंदिर के परिसर में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बयाना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज उपचार कराने के लिए पहुंचे। शिविर में होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और विभिन्न बीमारियों के लिए निःशुल्क दवाइयां वितरित करने के साथ ही चिकित्सकीय परामर्श भी दिया। शिविर में थायराइड, एलर्जी, शुगर, गठिया और महिलाओं से संबंधित रोगों के साथ ही विभिन्न बीमारियों का उपचार किया गया। अलवर के रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के दोहली गांव स्थित सरकारी स्कूल में एक 8 वर्षीय छात्र को पोषाहार की पट्टियां उठाते समय कथित रूप से जहरीले कीड़े ने काट लिया। जहां घटना के बाद स्कूल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को तुरंत रामगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे अलवर जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। दोहली निवासी धर्म सिंह ने बताया कि उसका बेटा दिलजीत 4वीं कक्षा का छात्र है, जहां पोषाहार के लिए रखी हुई पट्टियां उठाने के दौरान किसी जहरीले कीड़े ने उसे काट लिया। घटना की सूचना मिलते ही एसीबीओ ललित मुखर्जी शिक्षा विभाग की टीम के साथ में अस्पताल पहुंचे, जहां पर बच्चे की स्थिति की जानकारी उन्होंने ली। नहीं, हमको कीड़ा वगैरह ऐसा कुछ कंफर्म हुआ नहीं। बच्चों से भी दिखा कोई हो, कोई इधर उधर गया हो, ऐसा कुछ मिला नहीं। बच्चे को तो सांस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने जहरीले नहीं खाया। कंफर्म बता नहीं सकता, हमको कुछ मौके पर मिलता तो हम बताते सर आपको। दोहली स्कूल में जो बच्चा दिलजीत है, यहाँ पर इसको कोई जहरीला कीड़ा खाया है, तो आशंका सांप की थी, तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में लाया गया है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसका निशान देखकर सांप का लग रहा है। वैसे हो सकता है कि 5-7% की संभावना है कोई जहरीला कीड़ा खाया है। तो यहाँ से इस बच्चे को रेफर किया जा रहा है अलवर, और हमारे सीईओ ऑफिस से भी और स्कूल से भी स्टाफ है,
और जब तक बच्चा है हम यहाँ पर इसके साथ में है, इसकी देख रेख। बच्चा पढ़ने के लिए गया 100 रुपये सरकारी में, तो कोई राशन पोषण के लिए गया तो पट्टी उठाई तो कोई सांप ने जहरीला ने काट लिया, पता ना पड़ पाया उसका। और बच्चा के पैर में जब खून दिखा जब उसको अंदाजा लगा। अब खाली क्या है? अब रामगढ़ हॉस्पिटल में अलवर रेफर कर दिया। हाँ, अलवर रेफर। झुंझुनू जिले के मंडावा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाएं हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरी और मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्रीय मांग पत्र उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा को सौंपा। मंडावा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने पहले बिसाऊ चौराहे के पास बैठकर अपनी मांगों को लेकर रणनीति बनाई और जमकर नारेबाजी की। उसके बाद महिलाएं और बाल विकास विभाग की मंडावा परियोजना अधिकारी उषा कुल्हारी को ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जालोर के चितलवाना कस्बे के मुख्य बाजार क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां बंदरों के झुंड में शामिल एक बंदर ने ITI कॉलेज के छात्र पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। इसके बाद घायल छात्र का चितलवाना के राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर उसे भर्ती करवाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चितलवाना बाजार और आसपास के क्षेत्रों में बंदरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आए दिन राहगीरों, दुकानदारों और विद्यार्थियों को ये बंदर क्या कहें, लंगूर हैं ये काले मुंह वाले, ये हमला करते हैं और घायल कर देते हैं। लोगों ने प्रशासन से इन लंगूरों के आतंक पर प्रभावी कार्रवाई कर आमजन को राहत दिलाने की मांग की है। टोंक जिले में महादेवली गौतम छात्रावास से बैकुंठ धाम तक आम रास्ते में अतिक्रमण के विरोध में वार्ड वासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की। वार्ड वासियों ने ज्ञापन में बताया कि गौतम छात्रावास से बैकुंठ धाम बहीर शमशान तक करीब 1 किलोमीटर तक आम रास्ता है, जहां पर प्रभावशाली लोगों ने इस रास्ते में अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते रास्ता सकरा हो गया है और आने जाने वाले राहगीरों सहित वार्ड वासियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारा रोड बना जाए, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, कादा कीचड़ में कैसे निकले कैसे जाए। कई बार तो गाड़ियों पे से गिर जाते हैं, लग जाती है। अभी आपके यहाँ कोई एक मौत भी हुई थी? हाँ जी, हमारे मौत हुई थी। अब शमशान घाट कैसे जाए, बेचारे हमारे बाण खुद एक जना तो पड़ गया, किसी की चप्पल टूट गई। हम रोड का ज्ञापन लेके आए। आजादी के बाद कोई रोड नहीं है, रास्ते में आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, कीचड़ बहुत ज्यादा परेशानी है और हमारा अतिक्रमण को हटाया जाए और हमारी समस्या का समाधान करी जाए और रोड बनाया जाए। किस तरह की मांगे हैं? क्या मांग है कि ये रोड बनाया जाए पक्का, आने जाने में परेशानी होती है, शमशान घाट जाने में भी परेशानी आती है कि कीचड़ में हो के पानी में हो के अंतिम यात्रा हम वहाँ से निकाले थे। इससे पहले भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था 3 जुलाई को और 13 जुलाई को, मगर उसमें भी कलेक्टर साहब ने कुछ भी कार्रवाई नहीं सुनी हमारी। अब क्या मांग को लेकर आए हैं? अगर ये कार्रवाई आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे? सर, यदि हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे कलेक्टर साहब कल तक, तो हम परसों के दिन वापसी रोड पे उतर आएंगे और रोड जाम करेंगे बिल्कुल। अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर बरसात नहीं होने से परेशान लोगों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए अनूठा टोटका किया है, जिसमें शहर के डेकली माता को साक्षी बनाकर मेंढक और मेढ़की की अनूठी शादी करवाई गई। शादी में बैंड बाजे, हवन यज्ञ और बारातियों की मौजूदगी में विधि विधान से अनूठी शादी करवाई गई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ बारात निकली और बाराती जमकर झूमे। वहीं इस अनूठी शादी में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मधोश ने कन्यादान भी किया। शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि आज भी कई क्षेत्रों में लोक मान्यता है कि जब बारिश कम होती है तो इंद्रदेव को रिझाने के लिए अलग अलग परंपराओं के अनुसार टोटके किए जाते हैं, जिसमें मेढ़क मेढ़की की शादी करवाना भी शामिल है। सबसे पहले उनकी सगाई का रस्म हुई, इसके बाद उनको 7 फेरे के साथ उनका विवाह कराया गया। शहर में भ्रमण करवाया गया, इसमें बाराती साथ में थे, दुल्हन वाले भी थे और दूल्हे वाले भी थे। दूल्हे का संतरा नाम था और दुल्हन का नाम मौसमी था। उनको आपस में प्यार मोहब्बत से मिलवाया गया, आपस में चुम्बन करवाया गया। हमारी सबकी भावना है, हमारे यहाँ बरसात नहीं है, नदी नाले तालाब पोखर कुएं वावड़ियाँ सब खाली पड़े हुए हैं।
चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई है। 28 जुलाई को ये मीटिंग सीएम नायब सैनी लेंगे। ये होने वाली मीटिंग है, माफ कीजिएगा। कैबिनेट मीटिंग 28 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस बारे में सूचना दी है। 28 जुलाई को सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की मीटिंग होगी। हनुमानगढ़ में लोक परिवहन संचालकों के साथ ग्रामीणों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते बुधवार को लोक परिवहन संचालकों ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बसों की हड़ताल रखकर सदर थाने पर प्रदर्शन किया था। गुरुवार को ग्रामीणों ने भी सदर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने लोक परिवहन चालकों और परिचालकों पर मारपीट करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस ने लोक परिवहन परिचालक की शिकायत पर ग्रामीणों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि ग्रामीणों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। 11 तारीख की बात है, शाम को हमारे दानी का मेरा भाई था, उसको उतारा नहीं गया, उसके साथ ऊंचा नीचा बोला गया। और फिर बाबा जी आगे गए उनको पूछने के लिए, तो बाबा जी की दाढ़ी में हाथ डाला, पगड़ी भी उतारी बाबा जी की। फिर सभी आगे हो गए। ये लोग परिवहन सेवा बक्सों वाले हमारे को नहीं उतारते, ऐसे बोलते हैं पाले वाली डानी वालों को नहीं उतारेंगे। ऊंचा नीचा बोलते हैं, लड़कियां चढ़ती है तो उनके हाथ पकड़ पकड़ के नीचे उतार देते हैं, आगे पीछे उतार देते हैं। हमारी मांग है अभी हमारा मुकदमा दर्ज करो।